आज का लेक्चर नंबर 19 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें बनाई थी यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास दो सेक्शन रह गए हैं, एक फुटर और एक टेस्टिमोनियल सेक्शन रह गया। तो सबसे पहले टेस्टिमोनियल्स को बनाते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देख लेंगे। इसकी पहले सिलेक्ट करके विड्थ देख लें, 1400 पिक्सल आ रही है। सो हम यहाँ पर सेम एज़ वही करेंगे काम। ओके, सो टेस्टिमोनियल हमने बनाना है। सो यहाँ पर मैं यही वाला सेक्शन जो है डुप्लीकेट कर लूँगा बिकॉज टाइम बचाएंगे। बाकी चीज़ें हम इसके स्ट्रक्चर को सेट करेंगे। डुप्लीकेट कर लिया मैंने और वेट करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। ओके, सो इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये रो आ गई हमारे पास और ये इसके अंदर कॉलम है। कॉलम सारे मुझे उड़ा देने हैं बिकॉज मुझे नहीं चाहिए है। रो के अंदर हम काम करेंगे। अब रो है तो रो को ये वाला बैकग्राउंड दे देंगे। यहाँ से सिलेक्ट करते रहिएगा। वाइट कलर है, अब मुझे नहीं पता वाइट कौन सा कलर इन्होंने लिया हुआ है। खैर अगर यहाँ से ना भी मिले तो आपके पास ये कलर एक्सटेंशन की एक कलर ज़िला है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकेंगे तो ये कलर पिक करके दे देगा। बता भी रहा है ऊपर F4 है। क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, नहीं तो खुद से भी लिख सकते हैं। RGB में भी बता रहा है 244 है। ठीक है, क्लिक करेंगे। क्लिक किया, कॉपी कर दिया इसने। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें आके क्लासिक में आके इसका कलर को आप पेस्ट कर लें। देखें उसने कॉपी नहीं किया है, सो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। तो F4 कर दिया इसको। अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें सारी चीज़ें ये बता रहा है। यहाँ पर रेडियस नहीं दिया हुआ बिकॉज बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रेडियस आया हुआ। फिर से क्लिक करते हैं तो ये इस कैनवस को सिलेक्ट करके देगा। अब यहाँ पे देखें 20 रेडियस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, रेडियस चारों साइड से इसे 20 दे देंगे। इसमें हम प्लस करेंगे और आ जाएंगे टेस्टिमोनियल में। लिखेंगे हम टेस्ट, लिखेंगे दो आते हैं, एक नॉर्मली आता है, एक टेस्टिमोनियल कैरोसल टाइप आता है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। लाइक देखें ऑलमोस्ट वही चीज़ हमें बना के दे दी है उसने, बस इनकी सेटिंग्स करनी है। अब सेटिंग्स करने के लिए कैसे देखा जाए तो इमेज ये रही, टाइटल है, बंदे का नाम है, बंदे की पोस्ट है। ये देखिए, ये बंदे का नाम है, ये बंदे की पोस्ट है, ये उसकी इमेज है। पहले इस इमेज पर क्लिक करते रहें और इसको आप एक्सपोर्ट कर लें यहाँ से एज ए PNG। ओके, ये वाला टेक्स्ट हमें चाहिए तो ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे। ये असल में उसका कमेंट है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके डाल लें। ओके, अब ये देखिए 3 आइटम बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है वो, बाकी तो फिलहाल डिलीट कर दें। हम पहले वाले को रेडी कर लें, फिर बाद में उसी को डुप्लीकेट कर लेंगे या फिर डाटा चेंज कर लेंगे जैसे आप उन्होंने जो वो दिया हुआ होगा डाटा। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दें। यहाँ पे बंदे का नाम क्या है, यहाँ पर कॉपी कर लें। उसके बाद उसकी पोस्ट है, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके डिज़ाइन को इसके जैसा करना है। बाज़ात ऐसे ऑप्शन एलिमेंटर के अंदर मिल जाते हैं, बाज़ात नहीं होते तो हमें कस्टम CSS से करने पड़ते हैं। देखते हैं इसमें मिलता है या नहीं मिलता, मुझे आइडिया नहीं है। खैर स्किन पूछ रहा है, यहाँ पे बबल्स टाइप स्किन चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए जो है। फिर उसके बाद इमेज का पूछ रहा है, मुझे स्टैक चाहिए। स्टैक का मतलब कि इमेज ऊपर चाहिए, टाइटल्स नीचे चाहिए, लेकिन मुझे इमेज चाहिए ऊपर, इमेज अबव। तो यहाँ पे देखें ये इमेज अबव ले गया, सेम एज वही स्ट्रक्चर बन गया जो मुझे चाहिए। ओके, तो ये सेम एज हमारा वही स्ट्रक्चर बन गया जो हमें चाहिए था। ओके, अब इसके नीचे कुछ बटन्स हैं जिसको क्लिक करने पे ये इधर उधर मूव होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेआउट हमने सेट कर लिया। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करना है, राइट करना है, ये सेंटर करना है, वो रख लेंगे। स्लाइड पर एज व्यू, अब देखें ये हमारे पास ओके हो गए। इसके 2-3 बना लें क्लोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्लाइड एज पर व्यू, अभी एक ही चाहिए हमें, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आप पे। हमें अभी एक ही चाहिए। और स्लाइड कितने करिए, पर स्लाइड एक एक करके ही स्लाइड हो। ये कंटेंट की विड्थ है, पूछ रहा है कि कितनी कंटेंट की विड्थ रखनी है आपने। तो फिलहाल तो हमें 100% ही चाहिए, आई थिंक सो। नहीं तो इसको देख लें आप सिलेक्ट करके, 1313 पे है। लाइक इसकी पैडिंग है। फिर अगर इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे देखें पैडिंग आ रही है 45 रो की पैडिंग है जिसको हम बैकग्राउंड देख के आए हैं, ठीक है। तो इस रो को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर 45 कर दो इसकी पैडिंग चारों साइड से। अब ये ओके हो गया। अब आ जाते हैं नीचे, अगेन थोड़ा सा जूम कर लें। इमेज का साइज़ कितना दिया हुआ, 150। ओके, सो टेस्टिमोनियल्स को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हमने कर लिया। एडिशनल में आके देखें, पूछ रहा है रो चाहिए हमें, यहाँ पर एरो चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एरो है ही नहीं। देखें फ्रैक्शन है 1/3 दे रहा है,
प्रोग्रेस बार दे रहे हैं, ये ऊपर एक प्रोग्रेस बार चल रही है, वो डॉट्स दे रहे हैं। तो हमें ये तो चाहिए नहीं, एरो उसने लगाया हमें शो नहीं हो रहे हैं, तो वो देखते हैं शायद बाहर जाके शो हो जाए। एरो ऑन है बाय द वे, ये देखें एरो ऑन किए हुए, यहाँ पे हैं एरो। असल में बैकग्राउंड का कलर ऐसा है तो वो एरो मिक्स हुए हैं, वो इसी वजह से मिक्स हो रहे हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ इनके। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे ऑटो प्ले स्लाइड ऑन रखना है तो ऑन रखेंगे, 500 रखना है, ये ट्रांजिशन है, इसको कम से कम 800 कर दिया करें। ये देखिए जो ट्रांजिशन होके जा रही है ना, ज़रा स्मूथली हो जाती है, पहले फास्ट हो रही थी, अब ये स्मूथ होके जा रही है। लूप रखना है, पास ऑन ओवर ऑफ कर रहा हूँ, कोई ऑन रखते हैं, मैं ऑफ कर देता होता हूँ ये दोनों, बिकॉज इसको फिर माउस लेके जाएंगे तो ये रुक जाता है, ठीक है। मैं अक्सर इसको नहीं रोकता हूँ। स्टाइल में आ जाते हैं, स्टाइल में आके देखें स्पेसिंग है, ये स्लाइड्स के दरमियान की स्पेसिंग है, तो हमने तो एक ही स्लाइड रखा तो स्पेस 0 कर देंगे। बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो कर लें, ये देखो एरो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है, या तो यहाँ से रीसेट कर दें या फिर इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लें, मर्जी है आपकी। रीसेट तो लग रहा है, तो फिर ये बीच में ये खाली स्पेस क्यों आ रही है? एरो की वजह से। ओके, बॉर्डर विड्थ नहीं रखनी है हमें, बॉर्डर रेडियस नहीं देना, बॉर्डर कलर कुछ नहीं देना, पैडिंग वगैरह होती है तो 0 कर दें फिलहाल, बिकॉज हम रो को पैडिंग दे आए हैं, ठीक है। कंटेंट में आ जाएंगे, कंटेंट में आने के बाद कंटेंट का गैप कितना रखना है इसका डिपेंड करता है आप पे। तो यहाँ पे आप देखें 35 है तो मैं इसको भी 35 कर दूंगा। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे पूछ रहा है ये इसका कलर क्या रखना है, ये कौन सा वाला कलर है, ये कंटेंट का कलर है, ये देख रहे हैं कंटेंट का कलर है, तो क्या कलर रखना है इसका। फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज देखा, यहाँ पे बोल्ड रखा हुआ है, रोबोटो सेरिफ है 25 है, ठीक है। तो ब्लैक है, यहाँ पे आएंगे रोबोटो सेरिफ 25 और बोल्ड है, और यहाँ पर ये अटैलिक किया हुआ है इसको, ये देखिए बाय डिफॉल्ट अटैलिक होता है तो इसको नॉर्मल कर देना, बिकॉज हमें नॉर्मल ही चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट देखें तो सेम एज वही चीज़ क्रिएट होगी है। उसके बाद नीचे जाएंगे, ये कौन सा है, ये भी मेरे ख्याल से रोबोटो सेरेपी है और 20 है, और इसके नीचे पॉपिन लिया हुआ था हमने तो 16 है, ठीक है। तो सेम एज हम भी यही करके आएंगे। देखिए यहाँ पर नेम को कलर ब्लैक कर देंगे, रोबोटो सेरिफ और 20 और बोल्ड और स्टाइल नॉर्मल। ओके हो गया। ओके, उसके बाद आ जाएंगे ये टाइटल बोले तो ये नीचे जो लिखा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी ब्लैक कराते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसको आके कर देंगे हम पॉपिन्स, और पॉपिन में 16 था, 400 था, और इसका जो स्टाइल है ये नॉर्मल कर देंगे लाइक दिस। ये हमारे पास ऑलमोस्ट वही चीज़ हो गई है। ओके, अच्छा ये तो सारी हमारे पास टाइपोग्राफी का काम हो गया कंटेंट का। अब आ जाते हैं इमेज पे। इमेज का साइज़ कितना था 150, तो यहाँ पे आके 150 कर देंगे, ये 150 हो गया। गैप नहीं देना, 0 कर दें। बॉर्डर रेडियस पहले से ही हुआ हुआ है, हमें नहीं देना, ठीक है। बॉर्डर देना तो ऑन कर लीजिएगा, नहीं देना तो मर्जी है। नेविगेशन, एरो साइज, कलर्स इनके डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर चेंज है, ठीक है, यहाँ पे चेंज है, तो हम सेम बनाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं इसे। इसका साइज़ वगैरह सेम रखना है या क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पर फिग्मा में आते हैं, या तो एक काम करें, या तो इसको खुद बना लें या फिर यहीं से एक्सपोर्ट करके वहाँ पे लगा दें। सो मैं इसको खुद बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आइकन का साइज़ देख लें कितना है, यहाँ पे कहीं बताया हुआ होगा, आई थिंक सो लाइन हाइट है। चलें जो भी एवरेज के हिसाब से हम रख लेते हैं, यहाँ पर एवरेज के हिसाब से 22 होता है वैसे, तो हम यहाँ पर लाइक 26 कर देते हैं, लुक लाइक दैट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो कलर है इनका ब्लैक ही है, ठीक है, तो सेम एज मैंने भी ब्लैक कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आके ये सब कुछ 0 कर दें। हमें यहाँ पे एरो चाहिए ना, तो इसको पैडिंग बॉटम में पहले से ही बढ़ा दूंगा, मार्जिन या पैडिंग बॉटम पहले से दे दूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे एरो लेके आना। अगर मैं एरो लेके आऊँगा तो फिर ये जगह कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले 100 दे आता हूँ, बाद में फिर हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सेव। टैबलेट पे ले आए, टैबलेट पे जस्ट इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम होगा, बाकी सब ओके है। 25 था तो मैं 20 कर देता हूँ, 18 पे ठीक है, और मोबाइल पे 16 या 15 कर देंगे। अब ये देखिए साइड से इसका बहुत बहुत वो मार्जिन टाइप आ रहा है, तो यहाँ पे आएंगे
रो का जो 45-45 दिया हुआ था इसको टैबलेट पे 20-20 कर दूंगा, ठीक है। और मोबाइल पे इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 15 या बस 15 या 10 कर देंगे या 12 कर देंगे, 13-12 कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा अब ये देखें तो ऑलमोस्ट गुड है, सब ठीक है। अब ये एरो थोड़े नीचे जाएंगे तो सब ठीक, सब परफेक्ट हो जाएगा। इसको पब्लिश कर लें और इन टेस्टिमोनियल्स पे हमने काम करना है, अब एरो बनाने हैं। तो इधर आके इसको क्लास दे दें। टेस्टिमोनियल बॉक्स लाजमी लिखा करें साथ, बिकॉज टेस्टिमोनियल्स की पहले से क्लास होगी वहाँ पे कोई ना कोई। तो इसको कॉपी कर लें, ये क्लास को मैंने कॉपी कर लिया। और अब आ जाएंगे आप अपीयरेंस में और कस्टमाइजेशन में, CSS में आ जाएंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले क्लास को पेस्ट कर दें और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें, बिकॉज टाइम को बचाने के लिए हमने अब इसके आइकन्स को फेच करना है। अब ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके ये लोड हो चुका है। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो इसको मैं चेक करता हूँ। अच्छा नीचे आते हैं, ये टेस्टिमोनियल था। अब इसको इंस्पेक्ट कर लें। इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो एरो है इसको सिलेक्ट कर लें। इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे ये दो बटन है, एक ये है एक ये वाला, एक ये वाला। एक क्लास इन पे कॉमन है और एक क्लास चेंज आ रही है, ठीक है। तो मैं ये भी कॉपी कर रहा हूँ और इसकी भी क्लासेस को कॉपी कर रहा हूँ, बाकी हम बाद में देखेंगे। ओके यहाँ पे आके नीचे दोनों पेस्ट कर लें। बाद में इनमें से जो कॉमन है वो एक ही उठाएंगे, बाकी हम बाद में उठा लेंगे। ओके ये क्लासेस उठा ली। तो मुझे सबसे पहले तो ये कॉमन क्लास चाहिए, बिकॉज मुझे दोनों पे अभी सेम काम करना है, ठीक है। वो इसके आगे लगाने, जो हमने कस्टम खुद से क्लास दी थी उससे आगे लगा के ये वाली क्लास देनी है जो हमने अभी कॉमन बटन की उठाई थी। ये वाले फ़िलहाल मैं कट कर रहा हूँ, कहीं नोटपैड पे रख लें ताकि ये काम आए। अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बैकग्राउंड देख के चेक कर लें कि हम सही जगह पे आए हैं कि नहीं। ओके गुड। अब इसकी विड्थ हाइट यहाँ पे चेक कर लें कितनी है। यहाँ पर अगर इसकी विड्थ हाइट देखें तो 44 है, ठीक है। तो विड्थ 44 पिक्सल, हाइट भी 44 पिक्सल आ जाएगी, ठीक है। और बॉर्डर आ जाएगा इसका 2 पिक्सल है या 1 पिक्सल, आई थिंक सो उन्होंने दिया हुआ होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। आई थिंक सो 1 ही पिक्सल है, तो हम भी 1 ही पिक्सल दे देंगे। 1 पिक्सल देंगे, सॉलिड देंगे, #00 देंगे। बॉर्डर आ चुका है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर अब बॉर्डर रेडियस लगा देंगे। 100 पिक्सल पे भी आ जाता है जब आपके पास साइज़ छोटा हो तो, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड में फ़िलहाल उड़ा रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं चाहिए है। अब ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं सेंटर में ये क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखें तो इसके अंदर एक SVG है, ठीक है। तो बस ठीक है, आ जाएगा ये सेंटर में ऑटोमेटिकली। डिस्प्ले लगा दें फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। और अलाइन आइटम्स जो है वो हो जाएंगे सेंटर, तो ऑटोमेटिकली देखिए ये सेंटर में आ गया। ओके अब क्या है, अब ये एक बटन उन्होंने डार्क क्यों दिया हुआ, दैट मीन्स होवर पे है ये, ठीक है। तो अभी आना है मुझे यहाँ पे, इसी का एक होवर भी बना लेते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे होवर करूँ तो बैकग्राउंड जो है इस वाले बॉक्स का वो #00 हो जाए। तो बैकग्राउंड हो रहा है लेकिन झटका दे रहा है, तो थोड़ा सा इसको स्मूथली करके आते हैं। नाउ लुक्स गुड। अब आइकन का कलर भी ब्लैक हो रहा है साथ, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब इस बटन पे होवर हो तो इसके अंदर एक SVG है, ठीक है। देखें तो यहाँ पर SVG दी हुई है उन्होंने, ये देखें इस बटन के अंदर ये SVG है, ठीक है। इस SVG को आपने फिल करना है, किस चीज़ से फिल करना है, कलर वाइट से फिल कर देना है, लाइक दिस। नहीं हुआ है तो इसको नहीं, कलर नहीं उठाता, देखते हैं। ये देखें ये हो गया, इंपॉर्टेंट लगाया तो फिल का कलर उठा लिया, लेकिन ये अभी झटका दे रहा है। तो इसको भी ट्रांजिशन देनी है, तो ट्रांजिशन SVG को देनी है हमने। तो ये होवर हटाना पड़ेगा और इस SVG को कौन सी प्रॉपर्टी दूंगा, ट्रांजिशन की। ये देखिए अब ये स्मूथली हो रहा है, नाउ लुक्स गुड।
अब आ जाते हैं इनके मेन काम पे। तो सबसे पहले देखें तो ये दोनों कॉमन बटन है ना, दोनों कॉमन बटन्स को मुझे नीचे लेके जाना है। तो मैं इसका टॉप जो है पोजीशन एब्सोल्यूट पहले से है, तो टॉप इसको मैं कर दूंगा ऑटो, बॉटम जो है वो मैं कर दूंगा 0 और इम्पोर्टेंट लगा दूंगा। अभी ये यहाँ पे है बिकॉज असल में स्लाइडर तो अपना इतना ही था ना, यहाँ तक है ना, देखिए स्लाइडर तो यहीं पे टाइटल पे खत्म हो रहा है, इसलिए ये इन्हीं के इक्वल आ गए हैं। तो मुझे क्या करना है, बॉटम साइड को -100 पिक्सल ले जाएं। नाउ लुक्स गुड, अब ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इनको अलग अलग क्लासेस जो उठाई थी उन पे काम करते हैं। एक नेक्स्ट वाला है, एक प्रीवियस वाला है। पहले प्रीवियस वाले पे काम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे। हमें ये लाजमी लेना है साथ टेस्टिमोनियल वाला, बिकॉज ये हमारी वो क्लास है जो हमने खुद से दी हुई है। कॉमन क्लास पे काम नहीं करना, वर्डप्रेस की अपनी क्लासेस पे काम नहीं करना, आप लोगों ने जो दी है उसको साथ लगाना लाजमी है। क्योंकि आपने अगर इस पे कॉमन कर दिया, अगर इस तरह का कहीं और लगा हुआ तो उसका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ को अपने हिसाब से लेना है। ओके, अब यहाँ पे आ गया प्रीवियस है। प्रीवियस का लेफ़्ट 50% करूँगा मैं और इम्पोर्टेंट लगा दूँगा, बिकॉज अब ये लेफ़्ट 0 पे है। ये लेफ़्ट 50% किया, ऑटोमेटिकली सेट हो गया। ठीक है, इसी तरह मुझे अब ये जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट वाला आइकन था ना, इसको राइट पे जो है राइट 50% करना है। ठीक है, तो अच्छा कॉपी पेस्ट हुआ ही नहीं है, मैं समझा कॉपी हो गया। तो इसको मैं कर दूंगा वापसी प्री और लेफ्ट। अभी ये देखें डिज़ाइन तो ठीक है लेकिन चेंज कर दिया उसने। ठीक है, तो इनको अब सेट करने के लिए क्या करना है, देखें दोनों 50 हैं। ठीक है, दोनों को हम दे देंगे यहाँ पर 46 या 47, 46 पे ऑलमोस्ट डन। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली है। ये देखें, क्लिक करके देखें ये काम भी कर रहे हैं बटन। नाउ लुक्स गुड। यहीं पे आप मोबाइल पे भी चेक कर लें, मोबाइल पे ठीक आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम चेंज करेंगे। मोबाइल टैबलेट पे तो बेड़ा गर्क हो गया। अब टैबलेट पे यही दो CSS उठा लें, बस यही दो चाहिए हमें। ठीक है, अब टैबलेट पे जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है ऐड मीडिया, लिखेंगे हम मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ क्या काम करती है मैं बता, टैबलेट शुरू होता है हमारा 1023 पिक्सल से। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जब ये वाली स्क्रीन साइज आए तो इस स्क्रीन साइज के ऊपर इनका जो ये CSS है ये चेंज हो जाए, लाइक 40 या 42 कर देते हैं, आई थिंक सो 41। ठीक है, अब इसको लेके जाते हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे ये और ही वो क्लोज हो गए हैं, तो इनको लेके जाऊंगा यहाँ पे। अब मोबाइल शुरू होता है हमारे पास 767 से। ठीक है, तो इसको लेके आऊँगा यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर, तो आई थिंक सो 35 नहीं 30, ये गुड हो गया। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देख लें तो ये हमारा टेस्टिमोनियल स्लाइडर तो डन है। अब आ जाते हैं हम फुटर पे। ये होम पेज हो गया कंप्लीट। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे, ये CSS वाला एरिया भी क्लोज कर देंगे। आ जाएंगे हम कहाँ पर, टेम्पलेट्स में, जहाँ पे हमने हेडर बनाया था। ठीक है, ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने हेडर बनाया था, यहाँ पे आप फुटर बनाएंगे। ठीक है, फुटर में आना है, क्लिक करें, यहाँ पे आप नाम लिखते हैं साइड फुटर, यहाँ पे फुटर सिलेक्टेड पहले से क्रिएट कर देंगे। यहाँ से ये वाला लोगो उठाना है, आई थिंक वो कलरफुल था शायद, मुझे वाइट चाहिए। वाइट है तो बस ठीक है, टाइम बचाते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब मुझे यहाँ पर सेक्शन जो है दोबारा बनाना पड़ेगा, तो चले मैं स्ट्रक्चर दोबारा बना लेता हूँ, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। लुक लाइक दैट। मुझे सबसे पहले एक सेक्शन लेना है और ये वाला कॉलम में लेना है। ठीक है, याद रखें कॉलम में लेके सब कुछ जो है इनिशियल करना है। ये इनिशियल चीज़ें होती हैं जो करने वाली होती हैं। ये यहाँ पर पैडिंग आपने इसको वही देनी है जो आपने दी हुई थी, लाइक अगर देखें तो 100 पिक्सल टॉप से है पैडिंग। ठीक है, देखें 100 पिक्सल आ रही है ऊपर से, और इस वाले को सिलेक्ट करके देखें तो 60 पिक्सल नीचे से आ रही है। ठीक है, तो हमें ऊपर से कितनी देनी है पैडिंग, 100 पिक्सल, बॉटम से देनी है 60, लेफ्ट राइट 20 देंगे, बिकॉज 10 पिक्सल हमारा किसका आता होता है, कॉलम्स का आता है। ठीक है, उसके बाद स्टाइल में आके इसका बैकग्राउंड
ब्लैक दिया हुआ है तो हम भी ब्लैक कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। इसी को अब ये मैंने पब्लिश किया तो पब्लिश के पूछ रहा है कि फुटर कहाँ कहाँ शो करवाना है, तो ऐड कंडीशन इंटायर साइट पहले से हो जाता है, जस्ट सेव एंड क्लोज। टैबलेट पे भी देखें, टैबलेट पे जस्ट इसकी पैडिंग्स वगैरह चेंज होंगी, बाकी सब कुछ वही ठीक रहेगा। ये 100 था तो इसको मैं 60 कर रहा हूँ, ये 60 था तो 30 कर रहा हूँ, ये 20 होगा नहीं 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 या 40 कर देता हूँ, इसको मैं 20 कर दूंगा, इसको 5, बिकॉज 10-10 पिक्सल मेरे कॉलम्स वाली सेटिंग्स आएंगी, ठीक है। मैंने इस वजह से चेंज किए हैं यहाँ पे, ओके। ये अब इसका साइज़ कितना रखना है हमने, 1440 पिक्सल। नाउ लाइक अब ये सेट हो गया यहाँ पे। अब आप देखें ये हमने लिया कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर हमारा सेट हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले एक रो ले लो, इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से रो सिलेक्ट करना है, स्टार्ट कर लो या स्पेस बिटवीन टॉप लाइन आइटम स्टॉप गैप 00 फ्लेक्स रैप कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद रो की पैडिंग शेडिंग सब कुछ ख़त्म कर देना। इसके अंदर ले लेने कॉलम्स, 1 2 3 4 कॉलम है, तो पहला आ गया। फिलहाल मैं इक्वली ले रहा हूँ कॉलम्स, बाद में हम चेंज करेंगे ये, ठीक है। तो इक्वल लेने के 4 कॉलम के हिसाब से देखें तो 25-25 का एक बनता है, तो इसमें आप लें और आ जाएंगे इमेज, लोगो का साइज देख लेंगे आपके पास क्या आ रहा है। आई थिंक सो ये वाला लोगो था, ये वाला था, ये वाला 200 है और हाइट 252 है, ओके। इसको 100% करेंगे। लोगो पे हमेशा लिंक लगता है किसका, साइट लिंक, ठीक है। डायनामिक में जाके साइट लिंक, लेफ्ट लाइन चाहिए, फुल विड्थ चाहिए, हाइट कितनी थी 52, तो ऑटोमेटिकली विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो इसको देना चाहे तो दे लें, नहीं तो इनलाइन कर दें, ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। उसके बाद कॉपी, कितना फॉन्ट साइज है इसका 18, तो प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद पेस्ट, कलर वाइट, लेफ्ट लाइन, ओपन्स 18, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ये हमारा सेट हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसी को मैं फिलहाल डुप्लीकेट कर रहा हूँ, बाद में हम चेंज भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्पेस बिटवीन दी थी तो ऑटोमेटिकली स्पेस बिटवीन ही कर रहा, तो मैं सारे क्रिएट कर लेता हूँ अब, ताकि मैं आसानी से काम कर सकूँ। ये चारों कॉलम ले लिया। ये इमेज तो चाहिए नहीं मुझे, ये वाला टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आएगी क्या, हेडिंग कौन सी लूँगा मैं, 4 या 5 6 कोई भी ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे उठा लें पेजेस, कितना है H5 है 20 है, तो मैंने H5 अंदाजे से लिया था, बस खुद ही आ गया, चलें। तो यहाँ पे आके कलर वाइट, लेफ्ट लाइन, सॉरी रोबोटो सेरिफ है ना, रोबोटो सेरिफ, और कितना था 20, ओके। सो लाइन हाइट देनी है, दे लें, नहीं देनी तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लिंक्स लगे हुए हैं, तो हम भी यही काम करेंगे। कौन सा मॉड्यूल आएगा, लिस्ट आइकन लिस्ट वाला, ठीक है। इसके नीचे चाहिए हैं, तो बस मैं कॉपी करता जाऊँगा, बाद में हम देखेंगे। इसका आइकन उड़ा देंगे, इसमें ये आएगा, और इस पर अभी हैश लगा देंगे, बिकॉज हमें नहीं चाहिए। पेज होगा तो लगाएंगे, नहीं तो हैश लगा देंगे। बाकी डिलीट करके इसी को डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी करते जाएं और यहाँ पर आके जस्ट पेस्ट करते जाएं। तो ये हमने सारे लिख लिए हैं। अब इसको स्टाइल कर लें। इसको स्टाइल करेंगे, ये वाला ऑटोमेटिकली हो गया, बिकॉज डुप्लीकेट करके जस्ट कंटेंट चेंज करना है, ठीक है। तो इसको हमने करना है, ये कौन सा है 16 में आ रहा है, ठीक है। तो स्टाइल में आते हैं, इनमें गैप कितना है, तो गैप पहले यहाँ से फाइंड कर लें आप। इसमें 16 पिक्सल है, 16 पिक्सल है, तो यहाँ पे आएंगे 16, ये गैप आ गया इनका। कलर वाइट और 16 पे है, ठीक है। आइकन तो है नहीं, उड़ा दिया था हमने। टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में आ जाएंगे पॉपिंस 16, और कलर जो है वाइट कर देते हैं। और होवर पे कलर जो है हम ये वाला करेंगे, लास्ट टाइम जो इसका वो हमने बनाया था, जो उसके अंदर होगा ये वाला, ये जो हेडिंग का कलर था ये वाला। अब यहाँ से कलर उठा लें, सही हम
मिल गया मिल गया मिल गया। ये मैंने किया कॉपी और यहाँ से आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब ये देखें होवर पे ये चेंज हो रहा है। ओके, अब इनके दरमियान का फासला देख लेते हैं हम। तो हम आ जाते हैं नीचे, इसको हम हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, ये बताएगा कितने हैं, 24 हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का 20 तो होता ही है, ये देखें 20 होता है कॉलम का, ठीक है। तो इसको जो है 20 तो है पहले से, जस्ट मार्जिन बॉटम जो है 4 पिक्सल दे दें, तो ये वही वापसी 24 पूरा हो गया इसका, ठीक है। अब ये एक चीज़ हो गई हमारे पास। ये वाला कॉलम डिलीट कर रहा हूँ मैं बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था, और इस वाले कॉलम को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ये वाला चाहिए था, ठीक है। हेडिंग्स वगैरह खुद से चेंज कर लीजिएगा प्लीज़। इसको हम पब्लिश कर लें, साथ के साथ पब्लिश करते जाया करें। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे। हेडिंग्स तो सारी सेम रहती हैं बिकॉज हेडिंग्स जितनी भी होती हैं सेम होती हैं, ठीक है। तो मैं इसी को ही, इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसी को फ़िलहाल जो है मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ बिकॉज हेडिंग्स हमारी सेम हो गई। यहाँ पर हम हेडिंग्स जो है चेंज कर देते हैं, बाकी हेडिंग्स आप खुद चेंज कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। अब ये चाहिए मुझे, ये हमेशा होता है न्यूज़लेटर सब्सक्राइब्स करवाते हैं जो, ठीक है। अब सब्सक्राइब्स कैसे करवाते हैं, छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। लाइक आपके पास स्टोर है या आपकी कोई एजेंसी है या कुछ भी है, लोग आएंगे यहाँ पर अपनी ईमेल पुट करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। आप जब भी अपनी साइट पे कोई पोस्ट ऐड करेंगे, जॉब पोस्ट करेंगे या ब्लॉग आर्टिकल कुछ लिखेंगे, अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो उस जिसने ये सब्सक्राइब किया होगा उसके पास ऑटोमेटिकली मेल चली जाएगी कि इस वेबसाइट पर ये न्यू चीज़ आई है, तो आप विज़िट कर लें। उससे जो है आपकी सेल जो है बहुत बढ़ती है, तो इसलिए जो है ये हर वेबसाइट पे तकरीबन जो है लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब ये कैसे चाहिए हमें, ये वाला तो चाहिए नहीं, इसको उड़ा देते हैं। अब ये कहाँ से आएगा, हम आएंगे यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो है मेलचिम्प चल रहा है, प्लगइन्स में आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं मेलचिम्प यूज़ करता हूँ। ऐड न्यू पे जाएंगे, अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो यहाँ से ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं मेल CHIMP चिम्प। दो हैं, एक वर्डप्रेस के लिए, एक वूकॉमर्स के लिए। स्टोर है तो वूकॉमर्स वाला करना है, अगर स्टोर नहीं है आपका, एजेंसी है या कोई नॉर्मल सी चीज़ है, तो ये वर्डप्रेस वाला करना है, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। ओके, ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ से सेटिंग्स में चले जाएं या फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, जहाँ से मर्जी चले जाएं। तो मैं सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसको कनेक्ट करवाना है आपने। कनेक्ट कैसे होगा, लाइक आपके पास एक अकाउंट बनेगा, उसको आप कनेक्ट करवाएंगे। जब भी फिर इस वेबसाइट पे जो भी बंदा आएगा वो यहाँ पे आके बताएगा कि वो जो है उसकी आपके पास जो है ना यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगी। तो जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे वो सारी लिस्ट आती जाएगी, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी थी होगी उसने वो सेव हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये कनेक्ट करने का तरीका हम तब करेंगे जब हम लाइव साइट पे काम करेंगे। अभी तो लोकल होस्ट में तो ये कनेक्ट नहीं होगा, जस्ट इसका जो है मेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। ओके, फॉर्म्स में आ जाएंगे। तो फॉर्म्स में से मैं ये नाम कॉपी कर लेता हूँ, जो नाम उन्होंने लिखा ऑलमोस्ट वही आप लिख लिया करें, ठीक है। सब्सक्राइबर का फॉर्म बनाने लगा हूँ, न्यू ऐड कर लेंगे। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, जस्ट ईमेल है और एक बटन है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये ईमेल और एक बटन बना हुआ दे रहा है, यहाँ पे HTML लिखा हुआ दिया उसने और यहाँ पे उसका ओवरव्यू भी दे रहा है, ठीक है। हमें चीज़ किस तरह से चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए। तो इस तरह करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला बटन जो है यहाँ से उठा के बिल्कुल इसके साथ रख देना है, ठीक है। और ये सारी फजूल चीज़ें जो है उड़ा देंगी बिकॉज हमें चाहिए ही नहीं। तो बिकॉज लेबल भी नहीं चाहिए तो लेबल भी उड़ा देंगे, जस्ट ये दो चीज़ें चाहिए। अब इसको CSS से करना है सेट, ठीक है। ईमेल है और साइन अप हो गया, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे ये शॉर्टकट दिया इसने, शॉर्टकट दिया, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके शॉर्टकट को सर्च कर लें। इसको आप उठा के इस टाइटल के नीचे लाएं और शॉर्टकट को पेस्ट कर दें, जस्ट लाइक दैट। अब ये ऑटोमेटिकली आ गए यहाँ पर। इसको सेव कर दें। अभी यहाँ पर आपका काम खत्म है, इसको स्टाइल बाद में लास्ट में करेंगे, पहले यहाँ पे जो करने वाला काम है वो करें, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें ये एक डिवाइडर टाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस डिवाइडर को सेट करने के लिए मुझे क्या करना है, इस रो को डुप्लीकेट करना है। ये जो अभी हमने रो बनाई थी, आई थिंक सो ये वाली रो है, यस यही है। डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखें तो नीचे भी 4 कॉलम ही हैं,
ठीक है, तो मुझे भी सेम ऐसे 4 कॉलम ही चाहिए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक सो इस वाली रो को जो है पैडिंग बॉटम देंगे। कितना यहाँ पे गैप है देखें बॉर्डर के, और इतना 101, दैट मीन्स 100 पिक्सल का तो बॉटम पैडिंग बॉटम दे दें इसे, ये ठीक है। अब इसी रो को यहाँ पे बॉर्डर्स में आके बॉटम साइड से आपने क्या करना है, एक बॉर्डर दे देना है, जस्ट एक। डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, अभी चलो बॉर्डर की सहूलत है तो एक लाइन नहीं तो क्यों इसको नीचे वाले को बॉर्डर टॉप दे दें, बात तो नीचे सेम कर ले, जो मर्जी कर ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो इसका कलर, अब इस बॉर्डर का कलर कौन सा है, लाइट ग्रे टाइप है। लास्ट टाइम हमने कौन सा कलर यूज़ किया था, F4। सो F4 लाइक दिस। ये अब हो गया, इसको पीछे करके देख लें, ये अभी ज़्यादा लाइट्स है, उनके पास थोड़ा सा ना बिल्कुल मध्यम सा है। सो इसको हम क्या करते हैं, तो ये भी ग्रे बन जाएगा, ये देखिएगा अभी ग्रे बन गई, इसको पेस्ट्री दे दी, ये बन गया ग्रे, ठीक है। इसको पब्लिश कर ले। ओके, अब आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शन में, क्या हो रहा है यहाँ पे हो रही है ये चीज़ें, हेडिंग है और डिज़ाइन है। अब देखा जाए इस हेडिंग का साइज़ क्या है, H5 20 है, इनका क्या था, सेम है, तो वही उठा लें सारी 3 हेडिंग्स, तो वही आ जाएंगी, ठीक है। तो बल्कि हेडिंग्स तो हमारे पास लगी हुई है ना, इसको उड़ा दें। ये पैराग्राफ चाहिए हमें, बिकॉज यहाँ पे देखें तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ चाहिए। इस वाले को जो है डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करके यहाँ से पेंसिल से क्लिक करके इसको ऊपर ले आएं और यहाँ पर क्लिक करते रहें, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर मॉड्यूल ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हो, बस एक चीज़ बन रही है तो उसको ऐसी चीज़ ले जो मैं कॉपीराइट का भी मॉड्यूल ले, कॉपीराइट का वैसे मॉड्यूल होता नहीं है, शायद हो, नहीं है, उसमें है, दूसरे में प्रो में नहीं है। हाँ जी, वो उसमें एलिमेंटर में नहीं है, उस गुटनबर्ड में होता है, एलिमेंटर में भी है, एलिमेंटर में नहीं होता, ये एलिमेंटर ही यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंटर प्रो कर रहा है ये प्रो और एलिमेंटर ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, लिसन ये देखो, ये साइट के अपने मॉड्यूल्स आ रहे हैं, ये लेआउट के मॉड्यूल हैं, ये बेसिक जितने हैं ये सारे उसके एलिमेंटर के हैं, ये बेसिक एलिमेंटर के मॉड्यूल हैं। प्रो वाले तो ये पड़े हैं। मैंने सब किया हुआ है। कॉपीराइट का पता है कैसे आता है, यहाँ पे असल में उन्होंने कॉपीराइट दिया ही नहीं हुआ है, ये देखो तो, ठीक है, कॉपीराइट उन्होंने दिया ही नहीं हुआ है। कॉपीराइट आता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे अगर लगाना हो तो आप लोगों ने कैसे लगाएंगे, मैं इसको डुप्लीकेट करके लगा के बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो लेना होता है एक लिस्ट, फिलहाल मैं लिस्ट ले रहा हूँ, आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों मैंने डिलीट कर दिए, इसका आइकन मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख लिया, बल्कि लिखा क्यों, यहाँ पे इसको खाली कर दिया, ये डायनामिक टेक्स्ट पे है। डायनामिक टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपके पास कोई डेट या टाइम का कुछ ना कुछ होगा, नीचे तक दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें देख लें। यहाँ देख कमेंट्स नंबर हैं, ऑथर नेम, इन्फो, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, डेट होगी गई, ये टाइम है, ये रही डेट, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इस अच्छा, ये पोस्ट की डेट नहीं लगानी है, नॉर्मल डेट लगानी है। नॉर्मल डेट अगर यहाँ पे आती है तो वो लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी है। करंट डेट टाइम ये रहा, ये वाला चाहिए, इसको उठा लें और इसमें आके डेट फॉर्मेट को, और डेट टाइम फॉर्मेट है एडवांस में आ जाएं। अच्छा, एडवांस में भी ठीक है। अब मुझे चाहिए है कस्टम। अब ये क्या चीज़ें हैं सारी, इनमें से सिर्फ एक चीज़ रखनी है जो है ईयर, हमें ईयर चाहिए, ठीक है। देखा जाए तो FJY, सिर्फ Y चाहिए हमें। यहाँ पे ये जस्ट वही वाला ईयर शो करवाएगा जो आपका करंट चल रहा है, ठीक है। अब ये करंट ईयर आ गया, इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉपीराइट्स, ठीक है। ये बिफोर में लिख रहा हूँ, देखें बिफोर में एक स्पेस भी लगा दें, बिफोर में लिखा मैंने कॉपीराइट्स 24 आ गया, ठीक है। और इसके आफ्टर में आप वो वाली वेबसाइट लिखेंगे जो वेबसाइट आप बना रहे हैं, ये असल में कॉपीराइट आ गया। इसके टेक्स्ट में आके ये कॉपीराइट का टेक्स्ट बने, असल में ये बनता है डायनामिक, हर साल ये यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट चेंज हो जाएगी। अब
क्योंकि हमने डायनामिक चेंज यहाँ से डाटा उठाया है। असल में कॉपीराइट लगाने का जो है वो तरीकाकार यही होता है, यहाँ पे एक स्पेस लगा देंगे ताकि वो 24 के बाद स्पेस आ जाए, ये रहा, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पे ऊपर वाला वो उन्होंने कॉपीराइट दिया नहीं था इसलिए मैं नॉर्मल टेक्स्ट ले रहा था। तो यहाँ पे आप आएंगे, टेक्स्ट में आएंगे, टेक्स्ट में आने के बाद इसको आप कर देंगे पॉपिंस, और फ़ॉन्ट साइज़ मेरे ख्याल से 16 या 18 था, 16 था। चलें, ये हो गया सेट। इसको आप अब डिलीट कर दें, मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये हमारा हो गया सेट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये नंबर है, तो हेडिंग आप खुद से चेंज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट भी ले सकते हो आप, टेक्स्ट नहीं लेना, इन सबको उड़ा दो, एक ही रह गया है, डिज़ाइन तो वही पड़ा है, टाइम बचाओ। टेक्स्ट मॉड्यूल भी ले सकते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। दोनों तरीके अगर बता दिए, जो भी आपको सही लगे वो चूज़ कर लें, ओके। उसके बाद ये वाला एड्रेस टाइप आ रहा है कुछ, तो सब कुछ उड़ा दें, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास आ जाते हैं सोशल आइकन्स। ओके, सोशल आइकन्स हमने ऊपर कहीं बनाए थे हेडर में? नहीं, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये मॉड्यूल उड़ा देते हैं, ये ऊपर टाइटल शाइटल खुद से चेंज कर लीजिएगा, बल्कि है ही नहीं है, इसको उड़ा ही देते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप आके सोशल आइकन ले लें, ये वाला पहले वाला 3 है, फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन। फेसबुक, तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे इंस्टा। अब देखें ये जो आइकन लगे हुए हैं ये हमें वर्डप्रेस नहीं देता है, वर्डप्रेस देखें इस तरह के देता है आइकन, तो हमें यहीं से निकालने पड़ेंगे। तो ये पहला फ्रेम निकालो, एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आके एसवीजी में निकाल लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओगे, सेकंड फ्रेम को सेलेक्ट एसवीजी, देन थर्ड, ओके। अब आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे देखें इनमें भी ऑप्शन दिए हुए उन्होंने, अपलोड एसवीजी, क्लिक 1 2 3 तीनों अपलोड कर दो। पहले नंबर पे फेसबुक है, तो फेसबुक देखिए वो पीछे आ गई है, ठीक है। बाकी अभी स्टाइलिंग वगैरह करते हैं अभी। उसके बाद इंस्टाग्राम था, सॉरी अपलोड करना है हमने, चलें सिलेक्टेड है तो थर्ड पे, गलत जगह आ जाते हैं। यूट्यूब था, मिल नहीं रहा, अपलोड नहीं हुआ शायद, अगेन कर लेते हैं। वो लिंक्डइन का था शायद, ये वाला अपलोड हो गया था, वो असल में रिफ्रेश करने वाला था, वो देखें 1 आ गया साथ, दैट मीन्स दूसरी बार अपलोड हो गया। चलें खैर, ओके। ये तीनों सेलेक्ट कर लिए, इनका ऑफिशियल कलर फिलहाल राउंडेड चाहिए या नहीं चाहिए, ये फिलहाल एज इट इज़ इनको छोड़ दें, क्योंकि जब आपने कस्टम आइकन अपलोड किए हैं तो इनको नहीं छेड़ना आप लोगों ने। हाँ, इसको राइट लाइन कर दें, बिकॉज राइट लाइन पे चाहिए। यहाँ पे आ जाएंगे, कस्टम चाहिए, कस्टम में आप आके देखें तो ये वो वाले कलर्स हैं जो वो करवा रहा है, ठीक है। इसको हम वाइट करके ट्रांसपेरेंट कर देंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए, और इसको भी ट्रांसपेरेंट कर देंगे बिकॉज हमें नहीं चाहिए। साइज़ बढ़ा दें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना चाहिए। कितना है, ह्यूज ह्यूज लिखा हुआ, तो दैट मीन्स 40 50 50 50 है, तो यहाँ पे आप लिखें 50, साइज़ आ गया। पैडिंग 0 कर देंगे बिकॉज वो अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे। हाँ, गैप 29, स्पेसिंग 29, जस्ट लाइक दैट। बस इनमें होवर शोवर नहीं लगा सकते क्योंकि ये कस्टम लगाए हुए हमने। इसको सेव कर लें, ओके। अब यहाँ पे देखें तो इसको पैडिंग टॉप से भी देने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पैडिंग कितनी है, 34 है, दैट मीन्स ये रो को आएगी, ठीक है, याद रखना है। ये वाली रो जो है पैडिंग टॉप आएगी, 29 थी, 34, ओके 34 ही थी ना, कंफर्म नहीं है मुझे, हाँ 34 है। बॉटम साइड से 65 वो पहले से लगी हुई थी, 60 हमने जो लगाई थी। अभी इसको यहाँ पे व्यू करके देखें तो आई थिंक सो लुकिंग गुड, ईच एंड एवरीथिंग गुड है, बट यहाँ पर इसका स्टाइल रहता है, ये स्टाइल करना है हमने, और यहाँ पर अगर स्पेसिंग वगैरह का इशू था तो वो भी हमने सेट करनी है। गौर से देखें तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है सीन, इनमें फासला आ रहा है। तो पहले वाले कॉलम को, ये है पहला कॉलम हमारे पास, ठीक है, नहीं ये तो नीचे वाली रो है ना, ऊपर वाली रो में आते हैं।
ये पहला कॉलम है, तो इसकी जो विड्थ है मैं यहाँ से तकरीबन 30 कर रहा हूँ, बट 30 के साथ साथ मुझे क्या करना है, इस वाले को टेक्स्ट को पैडिंग राइट बढ़ानी है, बिकॉज इसलिए बढ़ानी है बिकॉज ये टेक्स्ट मेरा एंड और तक जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बढ़ानी है, इसको और नीचे लेके जाना है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। 32 पिक्सल दिया मैंने इसको। उसके बाद अब इसको विड्थ मैंने इतनी दी है, दैट मीन्स इसको अच्छा हाँ, इसको हम विड्थ थोड़ी कम कर देंगे बिकॉज मुझे इसकी इतनी नहीं चाहिए, 20 कर दूंगा, ठीक है। अभी भी ये ज़्यादा लग रहा है, देखें तो इनमें फासला थोड़ा कम है, हमारा फासला थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको मैंने 20 किया है, तो इसके वाले को भी हम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, ठीक है। तो अब इस ये लास्ट वाला जो बचा है, जितनी भी बची वो लास्ट वाले को दे देंगे, क्योंकि लास्ट वाला हमारा ज़्यादा था, ठीक है, लाइक जस्ट लाइक दैट, ऐसी था कुछ, ठीक है। अब ये तो हो गया सेट। अब नीचे आके देखें तो नीचे कुछ चीज़ें चेंज हैं, और देख रहे हो, तो ऑलमोस्ट वो चीज़ें बनी हुई हैं, वैसे खुद से बनी हुई हैं, ठीक है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये यहाँ पे तो हो गया सेट। इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, फिर हम जो है इसको स्टाइल बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसको एक क्लास दे लें, बाद में भूलना चाहिएगा। तो या तो प्लगइन के नाम से लिख लें या सब्सक्राइबर्स के नाम से लिख लें, डिपेंड करता है आपके। मेलचिप बॉक्स, ठीक है, मैंने ये क्लास दी थी। टैबलेट पे आ जाते हैं। टैबलेट पे देखें क्या बनता है, सब ठीक है, लेकिन ये फॉर्म वाला मसला करेगा, तो इसका हम एक सोल्यूशन निकालते हैं। पहला कॉलम जो है इसको हम विड्थ दे देते हैं परसेंटेज में 33, ठीक है, और इसकी पैडिंग जो देखे थे वो हम ख़त्म कर देंगे ताकि ये अपने हिसाब से सेट हो जाए। 33 दे दिया हमने। अब ये बढ़ाएंगे, इसकी विड्थ बढ़ेगी, ठीक है, बस ये दोनों अभी छोटे छोटे से हैं, ये तो वैसे छोटे छोटे 20 हैं, तो अभी इनकी परसेंटेज जो है मैं कर देता हूँ 25, बिकॉज ये टेक्स्ट टूटे ना, ठीक है। इसकी 25 की है, इसकी भी 25 कर दूंगा, 25 25 50, और तो ये हो जाएगा 50 पूरा। ये सेट हो गया यहाँ पे। अब ये एक कॉलम बचा नीचे वाला, लास्ट वाला, इसको अब वैसे ही 100% पे ले जाएं, क्योंकि ये लास्ट पे तो वैसे ही बड़ी स्क्रीन पे आ गया ना, ये 100% पे, ताकि ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, ठीक है। लेकिन इसकी वेट इतनी बड़ी रखनी नहीं है जितनी बना दी है, ठीक है। ये हम इसके बॉक्स को छोटा कर देंगे बाद में। ओके, अब यहाँ पर सीन देखें, दूसरी रो में आते हैं, ओपन करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 33, ठीक है। इसके वाले को, दूसरे कॉलम को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से 33, थर्ड कॉलम को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से 33। ये सेट हो गया सारा। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाले को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 100, और 100 करने के बाद सोशल आइकन्स को मैं क्लिक करके लेके आऊँगा सेंटर। सेट हो गया ये मोबाइल पे आ गया। मोबाइल पे तो ऑटोमेटिकली वैसे सेट हो जाना, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो सब कुछ सेट हो गया खुद, हमें करना नहीं पड़ा, सब हो गया। जस्ट क्लिक एंड सेव। ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। इसको कर देंगे हम यहाँ से क्लोज। ओके, अब इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। हमारे पास जो है फुटर नीचे आ गया है, तो हम फुटर को जो एक चीज़ रहती है वो डिज़ाइन करेंगे हम यहाँ पे। ओके, रिफ्रेश हो गया, ये हमारे पास फुटर है यहाँ पे आ गया। इसको हम स्टाइल करने लगे। इंस्पेक्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने ये वाली क्लास ली थी, इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करके निकाल लेंगे हम नोटपैड पे डॉट के साथ। ओके, अब ये देखें, ये वाला वो बटन है और ये इनपुट है, और इसके एक पेरेंट फील्ड ये वाली है। तो सबसे पहले हम पेरेंट को डिज़ाइन करके आएंगे, बाकी हम बाद में करेंगे, बिकॉज हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा है, तो हम अलग अलग चीज़ें नहीं करेंगे, हमें कुछ इस तरह से चीज़ बनी हुई चाहिए। तो ये वाली पेरेंट फील्ड है इसकी, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। इस पे आके लिखेंगे हम बैकग्राउंड। फिलहाल मैं रेड दे रहा हूँ बिकॉज उसका पहले से वाइट है, ठीक है। बैकग्राउंड रेड दे देंगे। और अगर देखा जाए तो इसको मैं सिलेक्ट करूँ बटन को, तो स्पेस लें तो 10-10 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पर इसको जो है मैं यहाँ पर पैडिंग दे दूँगा 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल देने के बाद इसको जो है बॉर्डर रेडियस दे देंगे 100 पिक्सल, ताकि ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल है, तो ओवरफ्लो इसका मैं कर दूंगा हिडन, ठीक है। ये इसका काम यहाँ पर फिलहाल ख़त्म हो गया।
कॉपी करके इस वाली क्लास के आगे पेस्ट कर दें, बिकॉज हमने इसी क्लास पे काम करना है जो हमने दी थी, ठीक है। इसको कर लेंगे कट, इसका कस्टमाइजेशन ओपन कर लें और आ जाएंगे यहाँ पे CSS पे। चलें जब तक ये लोड होता है तो ये वाला CSS यहाँ पर वापसी पेस्ट करते हैं, वो लोड हो जाता है तो हम आगे CSS और कराते हैं। इस वाले को CSS कर लेंगे। इसका CSS कैसे करना है, जस्ट लाइक यहाँ पे हेयर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं इसको प्लस करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा, ये देखिए उसकी क्लास खुद ही बना के देते हैं। पोजीशन रिलेटिव कर देंगे, डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे, मुझे नहीं चाहिए है। बॉर्डर 0 कर देंगे, नहीं चाहिए है। पैडिंग फिलहाल जो है 10 पिक्सल दे रहा हूँ, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं 15 पिक्सल दे रहा हूँ, बाद में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका कलर है वो #00 कर दूंगा, नहीं उठा रहा तो इम्पोर्टेंट कर दें। ये उठा लेगा, बताता हूँ कैसे उठाएगा ये। कॉपी करके इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लें, वो लोड हो गया तो यहाँ पे ले आएँ, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ले आएँ। अब देखें इसका कलर ब्लैक नहीं हुआ, मैंने ब्लैक किया लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका कलर ब्लैक करके आते हैं पहले। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको रेड दिया था तो इसको #FFF करते हैं पहले, ठीक है। तो इसको ब्लैक करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डबल रेशो लगाना है और लगाना है यहाँ पर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर है ना वो असल में, तो प्लेस होल्डर का कलर जो है यहाँ पर, अब यहाँ पे रेड भी लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये ब्लैक चाहिए तो ये ब्लैक हो गया, ओके। अब यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसके नीचे ये सबमिट वाला था, इसकी क्लास को कॉपी कर लें, कॉपी करके ले आए यहाँ पे इसी के साथ। सबसे पहले डिज़ाइन कर लेंगे सेम, फिर इसको वहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर सिलेक्ट कर लूँ तो 12-15, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको पोजीशन जो है रिलेटिव दे रहा हूँ, डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक दे दूँगा और पैडिंग दे दूँगा इसको मैं 12 पिक्सल और 15 पिक्सल। उम्मीद करता हूँ सेट हो गई होगी। बैकग्राउंड जो है मुझे कौन सा चाहिए इसका, मैं लाइट ब्लैक से क्या आइडिया लगा सकता हूँ। सेटिंग्स में जाते हैं, देखो ओसी ओसी था, 0C था, 0C और हैश नहीं लगा, इस वजह से वर्क नहीं करा। नाउ लुक्स गुड, ओके। अब इसका कलर जो है वो मुझे चाहिए #FFF और इसका बॉर्डर जो है वो 0 कर देता हूँ और इसका बॉर्डर रेडियस जो है, अब बॉर्डर रेडियस इसका कम आएगा। वो इस तरह से आएगा, 20% दिया, 20 पिक्सल दिया हुआ है, बिकॉज अगर देखें तो फुल राउंड नहीं है बटन, ये देखो फुल राउंड, ऊपर वाला सर्कल फुल राउंड है लेकिन ये फुल राउंड नहीं है, तो मैं 20 पिक्सल दे दूंगा, ओके। अब अगर देखें तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ था, हमने सब्सक्राइब तो लिखा नहीं है। हम आ जाएंगे यहाँ पर और साइन अप की जगह हम लिखेंगे सब्सक्राइब। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे ताकि ये डिज़ाइन अपने हिसाब से सेट कर दे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ पे आके प्लेस करना है और कुछ नहीं करना, ओके। ये जब तक लोड होता है हम अपना CSS ले आते हैं, ओके। ये वाला बॉर्डर था, सॉरी बटन था जिसमें हम काम कर रहे थे, ओके। अब इसको हमने सेट करना है यहाँ पर, तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है। ये वैसे अपनी जगह पे चला गया है तो इसको वापसी लेके आते हैं। इसको बोलेंगे राइट 10 पिक्सल, बिकॉज 10 पिक्सल का हमारे पास पैडिंग थी। अब आप देखें तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आई थिंक सो इसकी पैडिंग की वजह से लग रहा है शायद, ये देखें इसकी पैडिंग की वजह से था। तो इसको 10-12 जस्ट लाइक दैट, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव करके इसको टैबलेट पे तो ये सही जाएगा, लेकिन मोबाइल पे शायद मसला करे। नहीं, मोबाइल पे भी परफेक्ट है, ठीक है। बट वो आ रहा है मोबाइल पे स्क्रॉल आ रहा है।
स्क्रॉल वहाँ पे आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर स्क्रॉल आएगा यहाँ पर, ठीक है। असल में ये एक्चुअल डिवाइस पे नहीं आएगा, मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, ठीक है। अब ये जो इशू आ रहा था हमारा, इसको हम रिजॉल्व करके आते हैं, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे बिल्डर में जाना पड़ेगा वापस। वो इसकी मार्जिन जो था ना, राइट था या बॉटम था, वो हमने कम 0 किया था, तो वो छोटी स्क्रीन पे तो सेट हो गया था, बड़ी स्क्रीन पे आके रोल कर गया। अब देखें, जूम कर रहा हूँ इसको मैं, देखते हैं कहाँ पे ये सेट होता है। ये देखें यहाँ पे सेट हो गया, बड़ी स्क्रीन पे मसला कर रहा है। तो इसको चेक करने का आसान तरीका ये होता है, यहाँ पे आएंगे, इंस्पेक्ट कर लें, इंस्पेक्ट करने के बाद इस वाले पे क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद इसको रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करने के बाद और यहाँ से 100% करने के बाद आप इसको यहाँ से शुरू हो जाए। देखें जहाँ तक ठीक आ रहा है वो आपने याद रखना है। ये देखें ये अब कहाँ पे सही चल रहा है, ये अब आके चेंज होना चाहिए। मीन्स के 1300 से ऊपर ये इस तरह से कुछ जा रहा है, ठीक है। 1300 से ऊपर प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके लिए हमें सोल्यूशन यहाँ पे देखना है। इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, आई थिंक सो ये वाली इमेज है, ठीक है। हमने यहाँ से पैडिंग बॉटम शायद दी हुई थी 80 की, नहीं शायद राइट था या लेफ्ट था, कुछ दिया हुआ था यहाँ पे, ये था लेफ्ट साइड से मार्जिन दिया हुआ था 80 पिक्सल का। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसी इमेज को सिलेक्ट रखना है, सिलेक्ट रखते हुए इस पे आ जाना है सिलेक्टर में। यहाँ पे आपने लगाना है ऐड मीडिया, ये वही मीडिया क्यूरी लगा रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव के लिए होती है ये। यहाँ पे लगानी है मिन विड्थ। मिन विड्थ का मतलब ये होता है कि जैसे ही 1300 पिक्सल क्रॉस करे स्क्रीन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ मिन विड्थ 1300 पिक्सल। जैसे 1300 या 1380 पिक्सल क्रॉस करेगी तो इस पे जो सिलेक्टर, सिलेक्टर का मतलब होता है ये खुद, ठीक है, ये खुद इसमें मार्जिन लेफ्ट दे देंगे आप 80 पिक्सल, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसको आप सेव करेंगे, अब आप बड़ी स्क्रीन पे जाएं या छोटी स्क्रीन पे जाएं, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाना है। ये सेव कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, बल्कि नहीं इसी को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिएगा। और सॉरी इसको रिफ्रेश करना, इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए छोटी स्क्रीन पे तो ये पहले से ही गुड था ना, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसको, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे ये देखिए इस तरह आ रहा है, तो अभी ये जैसे ही लोड होगा सेट हो जाएगा। ओके ये लोड हो चुका है, अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखें ये बड़ी स्क्रीन पे तो फिट जा रहा है, ठीक है। अब मैं छोटी स्क्रीन पे जाने लगा, ये इतना सा प्रॉब्लम जो है वो लेगा, बिकॉज इसको या तो मैं फिक्स करूँ या तो फिर मैं इसको सेट करूँ। तो इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं, इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं। अभी इसका साइज़ गेट करें कितना है। इसका साइज़ था हमारे पास, ये वाली इमेज है नहीं, इससे ऊपर वाली इमेज थी शायद, नहीं इससे ऊपर वाली इमेज थी ये वाली। कितनी वेट है 565 की, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे बिल्डर में, इमेज को सिलेक्ट कर लो, इमेज सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे आए, इसको यहाँ से बोल दें जो हमने विड्थ परसेंटेज में दी हुई थी ना, वो हम फिक्स करने लगे। आप यहाँ पे विड्थ 565 था, इम्पोर्टेंट लाजमी लगाना है ताकि ये यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। अब 565 दिया था मैंने, तो उसने उसको और छोटा कर दिया। किस लिए किया है, इसकी वजह से नहीं। ओके ओके उन समझ आ गया। 767 देना, ठीक है। अब इसको सेव करके देख लो, चेक करो क्या करते हैं। इससे हो गया, इसको रिफ्रेश करें। अब इसको चेक कर लें। अब ये बड़ी स्क्रीन पे तो ठीक है, ये छोटी स्क्रीन पे जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। अब इशू ये है कि ये नीचे स्क्रॉल बार भी आना शुरू हो जाती है अक्सर। स्क्रॉल बार को ख़त्म करने का तरीकाकार ये, सब कॉलम्स को जितने अपने सेक्शन में है सबको क्लोज कर लें,
आ जाए यहाँ पे, ये सिर्फ पेज में करना है, हेडर फुटर में नहीं करना है, पेज में। पेज में आके इस सेक्शन को पहले को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस में ओवरफ्लो हिडन कर दें। दूसरे वाले पे आ जाएं, एडवांस में ओवरफ्लो हिडन कर लें। तीसरे में आ जाएं, इसमें असल में ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये अक्सर सेक्शन से बाहर निकल जाती हैं छोटी स्क्रीन पे, क्योंकि हमने पिक्सल परफेक्ट किया हुआ है, लाइक उसको विड्थ फिक्स कर दी है, तो विड्थ फिक्स करने के चक्कर में ये बाहर चले जाते होते हैं। जो हमने एब्सोल्यूट किया। तो अब हमने सेक्शंस को ओवरफ्लो हिडन कर दिया तो ये बाहर जाएंगे नहीं, तो ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट हम होगा। इनको कंटेन भी कर सकते हैं। नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, फिर कंटेंट क्या करना है। ओके, ये कर दिया हमने, सारे ओवरफ्लो हिडन कर दिए, हमारे पास जो है ये मेन लेआउट कंप्लीट हो गया। इसको हम पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद इसका एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लें। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट हीरो सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, सर्विसेज सेक्शन ऊपर गया है, और उसके बाद वो प्रोसेस है, ये इसका शोकेस है, टेस्टिमोनियल स्लाइडर है, ठीक है, और फुटर है। सो आज का लेक्चर इतना ही था। होप सो आप लोगों को ये कंप्लीट लेआउट समझ आया होगा। कोशिश की है एक एक चीज़ समझाने की, लेक्चर थोड़े लेंथी थे बट समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ आया होगा। इसके मज़ीद पेजेस जो है आपके असाइनमेंट्स हैं, तो तकरीबन सेक्शन जो है होम पेज के ही बने हुए हैं। सो कुछ एक सेक्शंस जो हैं वो न्यू खुद से बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, वो आप बना लीजिएगा। और इसके बाकी जो पेजेस हैं जैसे कि अबाउट पेज है, प्रोजेक्ट पेज है, और प्रोजेक्ट डिटेल पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, ये आप खुद बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।